फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है आपके लिए। बेस्ट टेक्स्ट बुक और टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई और गेट के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाला हुआ है। थैंक यू सो मच। और चलिए अब हम लोग अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बॉल बियरिंग। तो बॉल बियरिंग के बारे में हमको ये बेसिक चीज पता है, जैसा कि मैंने आपको पहले के वीडियो में बताया हुआ है। अगर आप बॉल बियरिंग का एक बेसिक स्ट्रक्चर देखिए, क्योंकि देखिए हमको क्लासिफिकेशन देखना है तो एक स्ट्रक्चर देखना जरूरी है। ये हमारे पास कुछ बॉल बियरिंग है जिसका देखिए आउटर पार्ट, जिसको हम लोग आउटर रेस बोलते हैं, ये हमारे पास इनर रेस होता है। और बॉल बियरिंग बोलेगा तो यहाँ पर आपका क्या इस तरीके से बॉल अटैच होता है और यहाँ पर आपके केज लगे होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक बेसिक इसका कंपोनेंट की अगर बात करें तो इस तरीके से चीजें होती हैं। जो आपका शाफ्ट होता है वो शाफ्ट आपका अंदर इनर रेस में शिफ्ट होता है। आउटर वाला पार्ट फिक्स रहता है। फिक्स रहने का मतलब क्या है कि ये इनर वाला पार्ट क्या आपका रोटेट करेगा शाफ्ट। ठीक है, आउटर पार्ट आपका क्या है, हब के थ्रू आपका कहीं भी आप अगर मेंटल मतलब अटैच करना चाहते हैं वहां पर आप कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक बेसिक स्ट्रक्चर है। हम लोग बेसिकली देखिए क्लासिफिकेशन में क्या देख रहे हैं कि हमको अगर मान लीजिए हाई स्पीड चाहिए या लो स्पीड में चलाना है, मीडियम स्पीड में चलाना है। मेरा पास अगर लोडिंग की बात करूं तो इसमें कितने तरीके के लोड आते हैं अगर मैं बात करूं तो देखिए, अगर मान लीजिए कि ये कोई शाफ्ट है, ध्यान से देखिएगा, ये कोई शाफ्ट है। अगर ये शाफ्ट रोटेट हो रहा है तो इसमें बेसिकली दो तरीके के लोड आ सकते हैं। एक तो पहला ये शाफ्ट के लोड के कारण जो बियरिंग पे आएगा दैट इज द रेडियल लोड, रेडियल डायरेक्शन में है। दूसरा चीज आप देखिए, अगर आप किसी भी चीज को अगर आप रोटेट करने की कोशिश करेंगे तो शाफ्ट फ्रीली अगर आप किसी चीज को रोटेट करने की कोशिश करेंगे तो शाफ्ट क्या है, ये अपने अलोंग के एक्सिस क्या होगा इस तरीके से मूव करने की कोशिश करेगा और इस शाफ्ट को भी रोकना है। मतलब बियरिंग के अंदर ये आपका जो कंपोनेंट मतलब इस एक्सिस के परपेंडिकुलर वाला जो लोड है दैट इज कॉल्ड रेडियल लोड, और अलोंग द एक्सिस जो आपको लोड दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सियल लोड मिलता है। तो ये आपको एक्सियल लोड और रेडियल लोड, ये चीजें आपको क्लियर हुई। चलिए अब हम लोग समझते हैं यहाँ पर कुछ रेडियल और एक्सियल लोड को लेके ही हमको बात करने वाले हैं यहाँ पर। तो इस वीडियो में मैं जो पूरा का पूरा बात कर रहा हूँ वो पूरा बॉल बियरिंग को लेके बात कर रहा हूँ। हालांकि इसका एक और टाइप है आपको रोलर बियरिंग जिसको बोलते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर, ये एक बेसिक क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट अगर हम लोग देखें दैट इज द सिंगल रॉ एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बियरिंग, डबल रॉ एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बियरिंग, सिंगल थ्रस्ट बॉल बियरिंग है, डीप ग्रूव बॉल बियरिंग है और सेल्फ अलाइनिंग बॉल बियरिंग है। ठीक है, तो एक बार हम लोग समझते हैं। देखिए अगर सिंगल कॉन्टैक्ट बॉल बियरिंग की बात करें तो अभी तक आपने जो पढ़ा है, जो समझा है और मैक्सिमम जगह जो आपने देखा है आइदर फैन में, और अगर आप नॉर्मल शॉप वगैरह में जाते होंगे तो वहां पर आपको बियरिंग कभी कभी सामने सैंपल पीस के लिए रखते हैं, तो वहां पर जो आपने देखा होगा वो डेफिनेटली आपको क्या सिंगल रो एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बियरिंग बोलते हैं। इसको सिंगल रो क्यों बोला जाता है, क्योंकि अगर आप इस बॉल बियरिंग को देखेंगे तो आपको इस तरीके का शेप दिखेगा ये। ठीक है, जो बॉल बियरिंग को अगर आप देखेंगे तो आपको इस तरीके का शेप दिखाई देगा। तो ये हमारे पास जो बॉल बियरिंग दिख रहा है ना कुछ इस तरीके का, ये हमारे पास है दैट इज द सिंगल कॉन्टैक्ट बॉल बियरिंग है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं एफ ए और एफ आर लिखा हूं। एफ ए जो मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं दैट इज द फॉर एक्सियल लोड। एफ ए जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ये हमारे पास है फॉर एक्सियल लोड, और यहाँ पर हमने जो एफ आर लिखा हुआ है एफ आर इज फॉर द रेडियल लोड। तो दोनों के बीच में आपको फर्क समझ में आया। एफ ए जो आपका एक्सियल लोड है और एफ आर जो है आपका दैट इज द रेडियल लोड। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि एफ ए बाई एफ आर दैट इज द ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है कि अगर इस तरीके की आप बियरिंग यूज करते हो और इसमें अगर आप शाफ्ट यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली एक्सियल और रेडियल दोनों लोड आएगा। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि शाफ्ट के अंदर आपका एक्सियल लोड ज्यादा आ रहा है तो उस केस में हम लोग क्या सिंगल रो एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बियरिंग यूज करते हैं। ठीक है, तो एक्सियल लोड ज्यादा आने का मतलब रेडियल के कंपेयर में, मतलब जैसे देखिए सीधी सी बात है कि अगर आपका शाफ्ट बेसिकली रेस्ट कंडीशन पे रखा हुआ है तो नो डाउट पूरा का पूरा रेडियल लोड जाना है, लेकिन जैसे ही शाफ्ट रोटेट पे आता है वो लोड का कुछ पार्ट आपका क्या होगा रेडियल पे रहेगा, कुछ पार्ट क्या होगा एक्सियल डायरेक्शन में जाकर शिफ्ट हो जाएगा ड्यू टू रोटेटिंग मोशन ऑफ द शाफ्ट। तो यहाँ पर आपका जो शाफ्ट का मोशन आएगा तो यहाँ पर आप ये बेसिकली आप प्रीफर कर सकते हैं क्या कि जो एक्सियल लोड है दैट इज द ग्रेटर देन कंपेयर टू रेडियल लोड, और एक्सियल लोड आपका ज्यादा आ रहा है तो ये कहाँ पर डेफिनेटली हेवी लोड के लिए आपका यूज होगा। और ये अगर मैं आरपीएम को लेके बात करूं तो यहाँ पर ये बेसिकली प्रीफर किया जाता है जहां पर जो आरपीएम है आपका क्या है 2000 आरपीएम से ऊपर होता है। ठीक है,
और ये बेसिकली हमारा यूज किया जाता है हाई स्पीड, तो हेवी लोड और हाई स्पीड, ये ध्यान रखिएगा, हेवी लोड और हाई स्पीड इस कंडीशन में हम लोग क्या है सिंगल रो एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बियरिंग यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपका एक्सियल लोड ज्यादा आ रहा है तो उस केस में, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, कंडीशन ये भी हो सकता है कि मान लीजिए कि कभी कभी समटाइम्स लोड एक्सिस डायरेक्शन में इतना ज्यादा आता है कि आपको क्या है जो शाफ्ट है आपका क्या एक्सिस में मूव करने की कोशिश करता है। ठीक है, आपने एक कंस्टेंट लगा के उसको रोका हुआ है, लेकिन उसके बाद भी जब आपका क्या शाफ्ट रोटेट करता है तो एक एक्सिस के अलोंग क्या है मूव करने की टेंडेंसी हो सकती है। तो उस केस में अगर आपका शाफ्ट इस तरीके से मूव कर रहा है तो उस केस में अगर हम लोग बात करें तो वहां पर हमारा डिजाइन होता है दैट इज द डबल रो एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बियरिंग। अब ये डबल रो एंगुलर कॉन्टैक्ट क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि अभी आपका बॉल बियरिंग का क्रॉस सेक्शन ये है ना, डबल रो एंगुलर कॉन्टैक्ट में क्या होगा, दो आपके लेयर होंगे, मतलब इस तरीके से दो अटैचमेंट होंगे। अगर मैं यहाँ पर डायग्राम के थ्रू आपको दिखाना चाहूँ तो ये आपको ऐसा देख सकते हो क्या, ये हमारे पास एक आपका जो बॉल बियरिंग है, एक तो ये जो एक हमारे पास जो बॉल बियरिंग दिख रहा है ये तो आपको दिख ही रहा है, तो ये तो अभी आपका सिंगल कॉन्टैक्ट बॉल बियरिंग है। इसी में अगर आप बात करोगे ना तो ये आपको इस तरीके से आपको डिजाइन दिखेगा। कुछ व्यू समझ में आ रहा है आपको, थोड़ा सा ये इस तरीके से नहीं, ठीक है, यहां से आप देख सकते हो ऐसा मतलब आप समझ जाइए, सीधा सीधा आपको जो बॉल बियरिंग का स्ट्रक्चर में दिखाना चाह रहा हूं, कुछ व्यू क्लियर हो रहा है आपको इस तरीके से। मतलब ये डबल कॉन्टैक्ट एंगुलर, ये आपका क्या है डबल रो है। डबल रो का मतलब क्या है, अभी जो आपका ये सिंगल रो था यहाँ पर ये दोनों रो आपके क्या होंगे आपस में मिलेंगे और दोनों में डेफिनेटली सेम बियरिंग डिजाइन होगा, बट वो क्या होगा आपस में कनेक्ट होगा। बेसिकली कहां पर यूज किया जाता है, जहां पर एक्सियल डिस्प्लेसमेंट आपको बहुत ज्यादा दिखने के चांसेस रहे, उस केस में एक्सियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ शाफ्ट कैन बी वेरी वेरी स्मॉल इवन फॉर वेरिंग लोड। ठीक है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज वेरिंग लोड, मतलब जैसे अभी आपका शाफ्ट रोटेट कर रहा है तो ये तो आपका ठीक है, अगर मान लीजिए कोई कांस्टेंट लोड है, लेकिन शाफ्ट के ऊपर अगर आपका वेरिंग लोड आता है 10 न्यूटन, 5 न्यूटन, 5 किलो न्यूटन, 5000 न्यूटन, जो भी आपका हो सकता है, अगर ये आपके जो वेरिंग लोड आपकी अगर वेरी कर रही है तो उस केस में जो हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल रो एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बियरिंग। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट हम लोग देखिए बात करते हैं यहाँ पर सिंगल थ्रस्ट बॉल बियरिंग। सिंगल थ्रस्ट बॉल बियरिंग की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपका क्या है, जस्ट लाइक इसे स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा सा आपको बॉल का डिजाइन इसमें थोड़ा सा चेंज मिलेगा, और यहाँ पर आपको जो स्पीड आप देख रहे हो डेट इज एन इज लेस देन 2000 आरपीएम। ठीक है, और ये बेसिकली आपका यूज किया जाता है बेसिकली हाईली यूनिडायरेक्शन लोड। यूनिडायरेक्शन मतलब आपका किसी एक डायरेक्शन में लोड लग रहा है उस केस में, तो देखिए क्या होगा, अगर आपका मान लीजिए कि जो शाफ्ट है अगर रोटेट कर रहा है तो रोटेट कर रहा है तो दो डायरेक्शन में लोड जाता है, लेकिन अगर उसके आरपीएम को लेके बात करें तो अगर हाई आरपीएम होगा तो उतना ज्यादा दो डायरेक्शन में बाइलेटरल डायरेक्शन में लोड लगेगा, लेकिन अगर आपका स्पीड थोड़ा सा कम रहे तो एक साइड आपका लोड क्या है ज्यादा शिफ्ट हो जाता है, या तो वो रेडियल हो सकता है या एक्सियल हो सकता है, डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। ठीक है, तो उस केस में आपका क्या है, अगर आपका यूनि डायरेक्शन लोड का कंडीशन बनता है, मतलब एक डायरेक्शन में लोड, अब यूनि डायरेक्शन लोड का मतलब ये नहीं है कि आपका दूसरे डायरेक्शन में लोड ही नहीं लगेगा, दूसरे डायरेक्शन में भी लोड लगेगा, लेकिन जो एक डायरेक्शन में आइदर रेडियल और एक्सियल उसमें जो लोड लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होगा कंपेयर टू आपके दूसरे लोड में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो ये जो आपका आरपीएम है, ये आरपीएम आपका क्या है 2000 आरपीएम से आपको कम मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं डीप ग्रूव बॉल बियरिंग। डीप ग्रूव बॉल बियरिंग समझिएगा कैसा रहता है आपका, अगर आप इसका डिजाइन देखेंगे तो ये देखिए, जैसे मान लीजिए ये आपके इनर रेस है, ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन है मान लीजिए ये आपका आउटर रेस है, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा कि यहाँ पर थोड़ा सा इसको गैप करके इस तरीके से बनाया जाता है, मतलब ये आप देखेंगे थोड़ा सा पोर्शन इस तरीके से, मतलब अंदर थोड़ा सा डूबा हुआ। ठीक है, अंदर इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर दिखेगा, ये आपको जो है इस तरीके से सब, क्योंकि इसके पहले जो हम लोग बॉल यूज कर रहे थे वो बिल्कुल दोनों के बीच में आपका स्फेरिकल बॉल यूज होता था, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपको जो गैप क्या है कुछ इस तरीके से आपको ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा। तो ये जो हमारा यूज होता है बेसिकली जहां पर आपका रेडियल लोड ज्यादा आता है उस केस में। देखिए सीधी सी बात है कि अगर आपका रेडियल बहुत ज्यादा अमाउंट पे आ रहा है तो बॉल बियरिंग ना यूज करके हम लोग वहां रोलर बियरिंग यूज करते हैं, लेकिन बॉल बियरिंग के अंदर ही अगर आपको रेडियल लोडिंग कैपेसिटी बढ़ानी है
तो डेफिनेटली क्या होता है कि अगर मान लीजिए इस तरीके की लोडिंग कैपेसिटी में बात करें तो यहाँ पॉइंट कांटेक्ट बन रहा है, यहाँ भी आपका पॉइंट कांटेक्ट ही बन रहा है, लेकिन थोड़ा सा डेप्थ बढ़ने के कारण क्या है, इसका सरफेस एरिया जो कॉन्टेक्टिंग है ना, ये कॉन्टेक्टिंग सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिसके चलते इसका रेडियल लोडिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। ये देखिए जो कॉन्टेक्टिंग सरफेस एरिया है ना, ये आपका बढ़ जाता है, जिसके चलते इसकी रेडियल लोडिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। और बेसिकली हमारा बॉल बियरिंग यूज किया कहा जाता है जहां पर आपको एक्सियल लोड के चांसेस ज्यादा मिलते हैं। तो एक्सियल लोड तो ज्यादा कैरी कर ही रहा था, और आपका क्या हुआ, इस सरफेस एरिया बढ़ने के कारण रेडियल लोड भी आपका आ गया। तो फॉर रेडियल और एक्सियल लोड दोनों के लिए आपका ये चीज क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। ठीक है, दूसरा चीज अगर हम लोग बात करें नॉइस के कंपैरिजन में, तो ये क्या है, अंदर दबा हुआ रहता है, तो इसके चलते क्या है, ये अंदर जो आपका अटैच रहता है, इसके चलते क्या है, अंदर से जो साउंड मतलब बियरिंग घूमता है तो जो साउंड आते हैं, साउंड इसका कम आता है और यूजफुल फॉर रेडियल लोड। बेसिकली आपसे एग्जाम में कई बार पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है कि हमारा रेडियल लोड के लिए किस तरीके के बियरिंग को हम लोग करते हैं। तो अगर आपको रोलर बियरिंग दिया तो पहले रोलर बियरिंग में जाइए, लेकिन अगर आपको बॉल बियरिंग के ही ऑप्शंस दिए हुए हैं तो यही सब ऑप्शन देगा, तो उस केस में हम लोग यूज करते हैं डीप ग्रूव बॉल बियरिंग। ठीक है, और नेक्स्ट चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं सेल्फ अलाइनिंग बॉल बियरिंग। अब सेल्फ अलाइनिंग बॉल बियरिंग का देखिए क्या मतलब हो सकता है। देखिए क्या होता है कि अगर आपका जैसे शाफ्ट है, तो शाफ्ट जो होता है ना आपका, ये जैसे आपका ये घूम रहा है, तो समटाइम्स शाफ्ट क्या है ना कि इसका लैटरल अलाइनमेंट होता है इस तरीके से, समझ रहे हैं, ये आपका शाफ्ट है, ये शाफ्ट इस तरीके से कंटिन्यू घूम रहा था अभी तक। समटाइम्स शाफ्ट का अलाइनमेंट कुछ ऐसा दिखेगा, आपको दिख रहा है, या ऐसा हो सकता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर हम लोग का जो बॉल का जो बियरिंग का डिजाइन होता है, वो आउटर रेस और इनर रेस को अगर हम लोग डिजाइन करके देखें तो आपका आउटर रेस तो आपको एज इट इज ऐसा ही दिखेगा। ठीक है, लेकिन जो इसका इनर रेस है ना, इनर रेस आपका क्या है, इस तरीके से अंदर की तरफ या बाहर की तरफ ऐसा घूम सकता है, समझ रहे हो। आउटर रेस आपका बिल्कुल एज इट इज रहने वाला है, लेकिन अगर हम लोग इनर रेस की बात करें तो ये देखिए आपको जो इनर रेस है, ये जो आपका है, ये है आपका आउटर रेस, ये जो आपको दिख रहा है क्या है, ये आउटर रेस है। तो आउटर रेस में अगर आप देखोगे, जैसे इनर रेस को देखेंगे ना, तो ये इनर रेस क्या इस तरीके से कुछ इंक्लाइंड होके घूम सकता है। ठीक है, तो इस तरीके का जो कंडीशन है, तो वो कितना घूम सकता है, आप देखो ये आउटर रेस ऐसी है, इनर रेस आपका क्या है, अंदर या बाहर की तरफ जो घूम सकता है। तो वहां पर अगर मैं एंगल को लेके बात करूं तो यहाँ पर एंगल आपको कितना दिखेगा, दैट इज द लेस देन 30 डिग्री। तो यहाँ पे अगर मैं एंगल को लेके बात करूं तो क्या होगा, 30 डिग्री से कम एंगल होता है। वेरी लेस मैग्नीट्यूड ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज यूज्ड। ऐसा क्यों, देखिए अभी तक आपका क्या आउटर रेस और इनर रेस एक साथ आपके अटैच थे, कुछ इस तरीके से, आउटर रेस और इनर रेस कुछ इस तरीके से अटैच था। अभी आपका क्या है, जैसे ये आपका अटैच था, तो अभी आपका क्या है, अंदर बाहर इस तरीके से शिफ्ट हो सकता है इनर वाला जो रेस है। तो उसके चलते जो अटैच है ना, वहां पे एरिया क्या हो जाता है, कम हो जाता है, सरफेस एरिया कम हो गया है, जिसके चलते क्या हो गई, जो सरफेस एरिया कम हुआ आपका क्या होगा, फ्रिक्शन आपका कम हो जाएगा। नो डाउट जितना ज्यादा मेटल कांटेक्ट होगा उतना ज्यादा आपका क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे फ्रिक्शंस आपके क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।